बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीकिंग चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और लेक्चर एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट कंपल्सरी इंग्लिश 1 कोर्स कोड 0386 जिसके अभी तक 6 यूनिट यानी कि 6 यूनिट के लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है कि वो पिछले लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप लाजमी रीड आउट करें, लाजमी लिसन करें, लाजमी उनकी, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी हो सके और आपको तमाम के तमाम कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएं पूरे के पूरे इस निसाब के या इस बुक के जिसका नाम कोर्स कोड 0386 है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से इस यूनिवर्सिटी ने इस करिकुलम में शामिल किया है। तो आज हम यूनिट 7 लेक्चर 7 का आगाज करने वाले हैं और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है गिविंग रीजन। वजूहात क्या देते हैं हम किसी भी जगह पे, किसी भी सोशल हो, फिजिकल हो, पर्सनल हो, कंबाइंड प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा मसला मसाइल हो या कोई ऐसी चीज़ें हों जिसके हम कोई रीज़न देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी की सारा डिस्कशन होगा इस यूनिट में। एज यूजुअल इसमें भी जो है ना वो 3 सेक्शंस हैं, गिविंग रीजन है, इसके अलावा स्कैनिंग है, इसके अलावा राइटिंग पैराग्राफ है। तो 3 सेक्शंस में इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने, ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। तो गिविंग रीजन है, आपने किसी भी ऐसी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वालिटीज़ है या कोई सोशल कंटेक्स्ट के रिलेटेड है, आपने उसके रीजंस बतानी है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न हाउ टू गिव रीजन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने किस तरह रीजन देनी है। लेट अस बिगिन विद एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। आइए हम ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं। स्विच ऑन योर कैसेट प्लेयर। अपने जो कैसेट आपको रिसीव हुई है उसको प्लेयर में डालिए। पुट योर रिकॉर्ड ऑडियो कैसेट इन एंड इंटरनेट रिकॉर्डिंग टेक्स्ट। रीड एंड लिसन टू व्हाट सबा इज सेइंग। तो सबा ने सादिया इज सेइंग, क्या सादिया कह रही है, इसको पढ़ भी लें और आप सुन भी लें। अगर आपके पास कैसेट नहीं पहुंची हुई तो आप इसको लाजमी रीड आउट करें। एक्चुअल तो ये एक्सरसाइजेज है, लेकिन आप इसको खुद लिसन करके इन तमाम चीज़ों को, मैं आपको थोड़ा सा मेन थीम करती हूँ। लेकिन सादिया ने इस चीज़ में बताया हुआ है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, कि वो यहाँ से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को पढ़ रही है और उसकी क्या रीज़न है, उसने क्या रीज़न यहाँ से क्या वजूहत बताई हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ने का मकसद है। कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं, आपके पास आप वेल्थी नहीं है, आपके पीछे इतनी सपोर्ट नहीं है और आप स्टडी भी करना चाहते हैं, तो रिजनेबल प्राइसेस है, फीसेस है, रिजनेबल है और आपके पहुंच पॉकेट फ्रेंडली आप कह सकते हैं इसको, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो फीसेस वगैरह है। तो उसकी यहाँ पे सादिया ने इन तमाम चीज़ों में रीज़न दी है और ये सारी की सारी ओपिनियंस है इस पैराग्राफ में, और ये चीज़ें जो है ना रीज़न दिया कि आपने किस तरह इंग्लिश में इनको रीज़न करना है। आप लिसन करें और इसको इसी तरह रीड आउट करना है। यू मस्ट have also noticed, आपने नोटिस किया होगा, there are certain words or phrases that Sadia has used to express reasons। तो आपने कई ऐसी जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को आप रीड आउट करेंगे या लिसन करेंगे तो किस तरह कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो सादिया ने जो है ना वो रीजंस के लिए इस्तेमाल किए हैं, जिसमें बिकॉज है, देयरफॉर, सिंस है। तो ये 3 मेन वर्ड हैं जो जिसके बेसिस पे सादिया ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूलिंग है उनसे सीखने की बजाय यहाँ से उन्होंने जो प्रायोरिटाइज किया उसकी इन 3 बिकॉज, देयरफॉर, सिंस में गिविंग रीजन दी हुई है इस पॉइंट में। तो इसको आप लाजमी करें। 3 ये हैं, इसके अलावा 3 नीचे हैं, डियर स्टूडेंट, ड्यू टू, एज, फॉर दिस रीजन। तो ये भी इसको इंक्लूड कर लें, जिसकी वजह से आप ऐसे ही जैसे आप अगर मगर चूंकि चना के उर्दू में किसी के साथ बोलते हैं, इसी तरह ये चीज़ें भी हैं कि आप किसी को ओपिनियन देनी है तो साथ रीजंस के साथ क्या वर्डिंग यूज करनी है इंग्लिश में, तो ये चीज़ें हैं। डिड दिस वर्ड्स फ्रेज रिमाइंड यू समथिंग। तो ये अल्फाज आपको कुछ, ये जो फ्रेज हैं, जो वर्ड हैं, आपको कुछ ना कुछ रिमाइंड करवा रहे होंगे। यस, दीज आर कोहेसिव लिंकर्स। तो यही चीज कोहेसिव लिंकर्स में भी इनका शुमार होता है, यानी कि गिवन रीजन में जो कोहेसिव लिंक्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ड्यू टू, एज, फॉर, देयरफॉर, ये सारे के सारे कोहेसिव लिंकर्स का भी इनमें इनको कहा जाता है। यू हैव रीड इन डिटेल अबाउट कोहेसिव लिंक्स एंड यूनिट्स। और कोहेसिव लिंक्स से आपने मजीद डिटेल पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप जो लास्ट लेक्चर है यूनिट 6 है उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और इसमें भी ये ड्यू टू, एज, देयरफॉर, ये भी कोहेसिव लिंकर्स में भी आता है। कोहेसिव लिंकर्स आर ऑफन यूज्ड, अक्सर जो है ना एक्सप्रेस रीजंस जो वजूहात हैं उसको लिंक्स को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स को कोहेसिव लिंकर्स के लिए या कनेक्शन के लिए और एक्सप्रेस किया जाता है। इन एडिशन टू, मजीद आप इसको इजाफा कर सकते हैं। द अबव
there are many other such words, phrase and expression that we use to expression reasons. तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं या फ्रेज हैं जिनको हम अपने रीजंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं. रीड द एग्जांपल्स गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड. और अब हम अब इन जो नीचे दी हुई चीज़ें हैं, अल्फाज हैं, वो पढ़ें और उस पर तवज्जो दें कि यहाँ पे, और ऐसे अल्फाज को आप बोल्ड करें. आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली थ्रू टू नाइट सो दैट आई कैन वेक अप अर्ली टुमारो. तो देखने बीच में सो आ गया. आई हैड टू फेस एम्बेरसमेंट इन द क्लास ऑन अकाउंट ऑफ नॉट सबमिटिंग माई होमवर्क. ठीक है, तो ऑन आ गया इसमें. माई नेबर्स आर वेरी पॉपुलर ऑफ द रीजन दैट थ्रू ए लॉट ऑफ गार्बेज इन ऑल द स्ट्रीट्स. तो इसमें फार आ गया. तो ये दोनों तीन जो अल्फाज हैं डियर स्टूडेंट, ये कोई से लिंकर्स भी हैं और इनको आप गिविंग रीजन भी आप कह सकते हैं. तो व्हाई डू वी नीड टू गिव अ रीजन, हमें क्या जरूरत पड़ती है? वेल वी गिव रीजंस टू, हम जब रीजन या वजूहत दे रहे होते हैं. एक्सप्लेन और सपोर्ट टू आर्गूमेंट्स, जो हमारी बातचीत हो रही है हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने आर्गूमेंट्स के थ्रू, और उसको तशरीह कर रहे होते हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. गिव एक्सप्लेनेशन फॉर आवर एक्शंस एंड आवर डिसीजंस, और उनकी जो एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो फैसले हैं, उनको. कन्विंस और परस्यूड पीपल टू एग्री विद आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और हम लोगों को कन्विंस भी कर रहे होते हैं ताकि वो हमें परस्यूट कर सकें जो हमारी और उसको मुतफिक कर सकें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है. तो उसमें भी कोई लिंकर्स और गिविंग रीजन सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है. नेक्स्ट अनदर रिकॉर्डेड टेक्स्ट 19 है, तो इसको भी बाबा एंड नवीद उनकी डिस्कशन है, ये उनका डायलॉग है, और इसी में ऑन, फॉर, देयर, बिकॉज, क्यों, चूंकि, तो ये गिवन रीजन के भी इस्तेमाल होगा और कोई से लिंकर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है. तो डियर स्टूडेंट, इसको आप इटसेल्फ ट्राई कीजिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज हो सके और आपको प्रैक्टिस भी हो सके. तो इसके साथ साथ ये असेसमेंट आ गई है. असेसमेंट 1 है कि अभी तक आपने जो सीखा है, जो अभी तक आपने सुना है, तो उसके साथ क्या क्या सवालात होंगे, तो इसकी भी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है. और इसके अलावा एक और पैराग्राफ है, उन्होंने कन्वर्सेशन दी हुई है 4 दोस्तों की, जिसमें मूना है, समीना है एंड अतिया है, इसके अलावा शहनाज है. तो ये जो डिस्कशन है ये भी रिलेटेड होगी आपके क्वेश्चन लिंकर्स के साथ. आपके गिविंग रीजंस हैं कि आप जो बातचीत कर रहे हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, आप टेलीफोनिंग पे है, तो किसी ना किसी टॉपिक पे, वेदर रिलेटेड टू स्टडी, वेदर रिलेटेड टू योर सोशल links, whether related to any problems, whether related to sport and other या or each other. तो इनके मतलब भी ये सारी की सारी चीजें आप डियर स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं. तो इसके अलावा असेसमेंट 2 है, तो इसमें भी आपने समीना ने क्या रीजन दिया वो लिखना आती है क्या, तो इसको भी आप इटसेल्फ ट्राई कीजिए. नेक्स्ट, एवरीबॉडी इज परमिटेड टू एक्सप्रेस हिज और हिज ओपिनियन ऑन एन इशू. हर इंसान को, हर एक किसी को अपनी जो इजाज़त होती है कि अपनी ओपिनियन अपने इशू के मुताबिक वो जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड नोटिस हाउ एन ओपिनियन इज फॉलोड बाय ये रीजंस, कि जो राय होती है वो किस तरह वजूहात को फॉलो करती है. इन चीज़ों को हम एज एग्जांपल लेंगे. इन माय ओपिनियन फैशन इज ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. मेरी जो राय है कि जो फैशन है वो मुकम्मल तौर पे पैसे का ज़या है और टाइम का ज़या है. बिकॉज फैशन चेंजेस टू फ्रीक्वेंटली एट स्पेंडिंग मनी ऑन लेटेस्ट ट्रेंड इज जस्ट ए वेस्ट. और जो लेटेस्ट ट्रेंड है हम उसको ये इसकी रीज़न है जिसमें हम खर्च भी करते हैं आज़ादाना तौर पे, और ये वेस्ट ऑफ टाइम भी है और वेस्ट ऑफ मनी भी है. ये ओपिनियन है और ये इसकी रीज़न है. आई थिंक गवर्नमेंट शुड नॉट यूज पब्लिक फंड्स टू सपोर्ट द अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स. और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है ना फंड्स को यूज नहीं कर रही टू सपोर्ट द अननेसेसरी आम जो गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं उनको, सिंस दीज प्रोजेक्ट्स डोंट प्रूव यूजफुल फॉर द पीपल. और अभी तक जो है ना वो साबित नहीं हो सके ये प्रोजेक्ट जो लोगों के लिए फायदेमंद है. ये उसकी रीजन है, ये ओपिनियन है, ये उसकी रीजन है. यानी कि जो ये सवाल भी है और ये जवाब भी है. आई बिलीव दैट पाकिस्तान शुड बी सेल्फ सफिशिएंट. मुझे यकीन है कि पाकिस्तान खुद कफील होगा इन खुराक एंड बेसिक नेसेसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी में की चीज़ों में. सो दैट द कॉमन मैन इज मेंटली रिलाइव्ड एंड हैप्पी. और ये उसकी रीज़न है, जैसे आम आदमी जो है ना ज़हनी तौर पे और खुश भी होगा और उस पर रिलाय भी करेगा. तो ये उसकी
रीजंस हैं, ये गिवन रीजन है और ये ओपिनियन है, ये वो गिविंग रीजन दे रहा है। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस के तौर पे ये चीज़ है, यही चीज़ आप असेसमेंट थ्योरी में देखें, कोई ओपिनियन है, कोई इश्यूज पे दे रहा है और उसमें क्या चीज़ें ओपिनियन है और उसको क्या जो है ना वो सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें व्हाट यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर आइडिया, ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट 4 है, डियर स्टूडेंट, नो रीड a longer text which Faisal has written as expressing his same as usual what should I learn English language। और हम इसका पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि अभी तक आपने सो फार क्या कुछ सीखा है और क्या को इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। असेसमेंट 5 है, इन above text Faisal gives a lot of reason for learning English but these reason to don't have the word like because so due to as to etc। तो ये चीजें भी हैं, आप उनके साथ कंपैरिजन करके इस असेसमेंट को उसके साथ इसकी रीजंस के साथ आप नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और असेसमेंट 6 है, लिसन टू रिकॉर्डेड टेक्स्ट 21 केयरफुली इन विच डिफरेंट पीपल आर गिविंग रीजंस। मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है ना वो रीजंस दे रहे हैं, जिसमें इरम है, सादा, मुइज़ है। रिकॉर्डिंग टेक्स्ट 20, अगर आपके पास केसेट है उसको प्ले करके या कर ले, अगर वो नहीं है तो आप इसको रीड आउट करके आप एज एग्जाम्पल ओपिनियन देनी है, राय देनी है इशू पे, प्रॉब्लम्स पे, अपने सोशल लिंक्स में या किसी के साथ आप जो वजूहात बता रहे होते हैं उसको गिविंग रीजन कहते हैं। तो आप इजीली इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। 5, 6, 7 असेसमेंट भी इसी बेसिस पे है। ये अगर डॉक्टर है और एक पायलट है और इसको आप रीड आउट करने के बाद इसको आप असेसमेंट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस में इजाफा कर सकते हैं। इससे आपका नॉलेज भी एनहेंस होगा। इसके अलावा अली एंड अहमद ने रिकॉर्डेड टेक्स्ट, ऑलरेडी माय नेम इज अली एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आई विल स्पीक इन फेवर ऑफ द टॉपिक इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। English should be the medium of instruction because it is the language of education, science and technology, business and trade। यानी कि ये कुछ आपको गिविंग रीजन भी दे रहा है और ओपिनियन भी दे रहा है और उसके साथ सारी डिस्कशन भी चल रही है। तो इसको भी आप लिसन करके आप नॉलेज में एनहेंस कर सकते हैं। आगे कुछ ओपिनियन है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आपने राइट डाउन करना है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बातचीत एक ही है। इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम एक्सरसाइज का डियर स्टूडेंट मकसद एक ही है कि आपने रीज़न किस तरह, गिविंग रीज़न किस तरह देनी है, ओपिनियन किस तरह देनी है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है और उसको सारी चीज़ें जितनी भी है एक्सरसाइज के लिए आपकी, और इन तमाम चीज़ों को आपने सोल्यूशन निकालना है अपनी। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका पहला सेक्शन, गिविंग रीजंस। कोई भी आपकी बातचीत है, मिसाल के तौर पे आप पेपर लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में आप पूरी उसमें डिटेल लिखेंगे तो ये ओपिनियन भी होगी, गिविंग रीजन भी होगी और उसके सारा सोल्यूशन भी उसमें सारे के सारा डाल दिया जाएगा। तो ये आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज होगी जिसको आप गिविंग रीजन का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन भी स्कैनिंग, इन दिस यूनिट वी विल टीच यू एंड गिव यू प्रैक्टिस इन स्कैनिंग। हम आपको सिखाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे कि स्कैनिंग क्या होती है। व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग ए फास्ट रीडिंग टेक्निक, ये तेज से पढ़ने का तरीकाकार है। इट इज़ ए रीडिंग स्ट्रेटजी, ये एक हिकमती वाली है पढ़ने की, दैट इनवॉल्व्स फोकस, और जिसको हम फोकस किया जा सकता है, एंड अटेंटिव रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को जो है ना पढ़ने के लिए उसको अटेंटिव किया जा सकता है इन ऑर्डर टू लोकेट स्पेसिफिक और प्रीसाइज इंफॉर्मेशन। और आप टेक्स्ट भी ढूंढ सकते हैं उसमें और मुख्तलिफ किस्म की लोकेशंस भी, और शॉर्टकट अंदाज में इंफॉर्मेशन को भी आप इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन शेप ऑफ स्कैनिंग। फॉर एग्जाम्पल लुकिंग फॉर पार्टिकुलर डिटेल्स, मिसाल के तौर पर आपको खास मालूमात तलाश कर रहे हैं, सच एज डेट्स, नेम, सर्टन टाइप्स ऑफ वर्ड्स, या कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं, तारीख ढूंढ रहे हैं, कोई नाम ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम स्कैन कहते हैं। जैसा कि मैसेज आ रहा है, स्कैन कैन बी यूज्ड टू लुक अप ए फोन नंबर इन ए फोन डायरेक्टरी। आप किसी डायरेक्टरी में फोन नंबर ढूंढना चाहते हैं तो उसको स्कैन करके ढूंढेंगे। रीड थ्रू द स्मॉल एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर, इसके अलावा टू फाइंड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा आप छोटे से एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को आप ढूंढ सकते हैं। यू नीड, जब वो आपको ज़रूरत होगी, और ब्राउजिंग टीवी शेड्यूल्स, और टीवी शेड्यूल को जो स्केड्यूल है उसको ढूंढ सकते हैं। टू फाइंड आउट द टाइम और शेड्यूल ऑफ ए टीवी प्रोग्राम, मुख्तलिफ किस्म के टीवी प्रोग्राम टीवी में देखने के लिए आप उसको स्कैन कर सकते हैं। यू वांट टू वॉच, जो आप देखना चाहते हैं, रीडिंग ट्रेन, और ट्रेन के जो है ना वो शेड्यूल देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स, इसके अलावा क्लासरूम, उसके टाइम टेबल्स, लिस्ट, कैटलॉग वगैरह एक्सेट्रा, तमाम की तमाम चीज़ें स्कैनिंग में आते हैं। ये एड्स एट द एंड आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि कोई भी चीज़ आप न्यूज़पेपर से या किसी भी जगह से आप ढूंढ रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं और शॉर्टकट भी आप यूज़ करके डायरेक्ट पहुंचते हैं तो उसको स्कैनिंग बोलते हैं। फॉर ऑल दिस टिक
टास्क यू डोंट नीड टू रीड और अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। इन तमाम टास्क के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की या समझने की हर एक लफ्ज़ को ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू चेक, आप सिर्फ चेक करेंगे, देखेंगे और सर्च द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, और आप जो चाहिए होगा वो आप रिसर्च कर लेंगे और उसको आप ढूंढ लेंगे। ठीक है जी, तो ये था स्कैनिंग। सो वी कैन से दैट स्कैन इज ए रीडिंग टेक्निक, और स्कैनिंग जो है ना एक पढ़ने का तरीका कर है विच एनेबल्स, हमें काबिल बनाता है अस टू लुक फॉर पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जो हमें खास इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है हमें उस काबिल बनाता है कि हम उसको ढूंढ सकें। स्कैनिंग नीड्स रीडिंग विद अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। जो स्कैनिंग होती है तवज्जो से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और पढ़ने के लिए, और उस पर तवज्जो दी जा सके, स्कैनिंग के लिए ज़रूरत होती है। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द पॉइंट क्लियरली, ये पॉइंट क्लियरली तौर पे समझने के लिए लेट अस गिव यू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देता है, यू हैव ए न्यूज़पेपर इन हैंड, आपके हाथ में एक अखबार है, यू वांट टू रीड अबाउट द वेदर ओनली, तो आप सिर्फ और सिर्फ मौसम की खबरें पढ़ना चाह रहे हैं। विच पार्टिकुलर पेज यू विल पुट ऑन टू, आप खास किस्म का जो पेपर है उसको, जो पेज है उसको टर्न करेंगे, यू विल ऑब्वियसली ओपन अप दैट पेज, आप यकीनन ऑब्वियसली आप वही पेज ओपन करेंगे विच गिव्स द वेदर रिपोर्ट, जहां पे जो मौसम की रिपोर्ट दी गई है, एंड यू विल ओनली रीड दैट विट, और वो आप थोड़ा सा उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे या वही आप पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, यू आर स्कैनिंग सर्चिंग फॉर द रेलिवेंट और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो आप स्कैन कर रहे हैं जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और वही चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है उसी चीज़ को आप स्कैन कर रहे हैं। लिस्ट, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, साइंस, क्लासिफाइड एज, टेबल्स ऑफ कंटेंट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, तो आप उसी ही पेजेस को या उसी ही जो सफ़ात वगैरह है उसी को आप स्कैन करेंगे, यानी कि उसी पे आप डायरेक्टली पहुंचेंगे। स्कैनिंग इज आल्सो यूजफुल फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग ये एक मुफीद भी है आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए फ्रॉम ए बुक और आर्टिकल, या आर्टिकल में से क्विकली, तेजी के साथ, एज देर इज नो ऑलवेज टाइम टू रीड एवरी वर्ड, और आपको जरूरत नहीं पड़ती हर एक लफ्ज को पढ़ने के लिए। हिंट्स एंड टिप्स फॉर द स्कैनिंग, जो हिंट्स एंड टिप्स हैं स्कैनिंग करने के लिए, रीड द एकेडमिक कैलेंडर। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी पिछले इस पूरे पेजेस में या पैराग्राफ में डिस्कस किया कि आपने पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मौसम की या उसी के पेज को देंगे, आप डायरेक्टरी चाहिए टेलीफोन को, उसी तरह सेम इसी तरह ये एक टिप्स दिए गए हैं। डोंट रीड एवरी वर्ड, आपने हर लफ्ज को नहीं पढ़ना होता। आप मेन मिसाल के तौर पे ये कुछ डेट्स दी गई हैं और कुछ एडवर्टाइज, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंचेंगे और डेट्स के कंटेक्स्ट में चीज़ों को तलाश करके, इनके स्कैन करके आप जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वो गेट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्कैनिंग में आती हैं। इफ़ यू आर रीडिंग फॉर स्टडी पर्पस, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, स्टडी के मकासद के, स्टार्ट बाय द राइटिंग डाउन एंड द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आंसर, तो आप लिखना शुरू करें इन क्वेश्चंस का जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप आंसर चाहते हैं। डूइंग दिस कैन फोकस योर माइंड, और आप जो है ना अपने माइंड को फोकस करना पड़ेगा, एंड हेल्प्स यू फाइंड द इंफॉर्मेशन, और जिससे आपको मदद बनेगी जो आप इंफॉर्मेशन इजीली आपको जिसकी जरूरत है वो आपको उसको तलाश करने में। यू आर गोइंग टू डू few activities that will help you understand what is scanning। अगर आप जो है ना एक एक्टिविटीज करने जा रहे हैं जिससे आपको अंडरस्टैंड होगी, मदद मिलेगी कि स्कैनिंग किस तरह की जा सकती है, टू फाइंड एग्जैक्टली द इन्फॉर्मेशन, जो आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, दैट यू नीड टू सो रेडी, जैसी आपको ज़रूरत है आप तैयार रहिएगा। तो असेसमेंट 11 में देयर विल बी होल्डिंग द एप्लीकेशन डिटेल्स, द मीनिंग स्टेट्स, तो आप उनकी डेट वगैरह जो है ना उस एक्टिविटीज़ में ढूंढ कर उसमें आप लगा सकते हैं। तो नीचे जो है ना हॉस्पिटल फ्लोर डायरेक्टरी है, और इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखने के बाद यहाँ से वो फिल करके उस एक्टिविटीज़ को अपने नॉलेज में इन्हेंस कर सकते हैं, और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कैनिंग किस तरह की जाती है। इसके अलावा असेसमेंट थ्योरी है, जिसमें एक प्रेस्टीज क्लब है, और इसमें पॉपुलर लोग हैं, और ये एक प्रेस्टीज क्लब का एक यानी कि चेन बने एक बहुत पॉपुलर जो स्टोर है, जिससे आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और मेंबरशिप चाह रहे हैं, जिसके आप उस पेज पे जाएंगे और पेज पे जाएंगे उसको सर्च करेंगे, और सारी की सारी चीज़ें रीड आउट करने के लिए जो आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसको आप सेलेक्ट करेंगे, स्कैन कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें रीड आउट नहीं करना पड़ेगी। तो इस तरह आपको स्कैनिंग करने में मदद मिलेगी। ये जो है ना पूरे का पूरा ब्रोशर्स है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसको आप पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा असेसमेंट 14 में जो PIA का एक शेड्यूल दिया गया है, और इस तरह इसको आप रीड आउट करने के बाद उसका प्लेस
उसका जो टाइम टेबल है और जो वेन्यू है उसको आप देखते हुए उन तमाम चीज़ों को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको किस तरह इन्फॉर्मेशन, जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है उसको आप सर्च कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था अभी तक कोहेसिव जो लिंक्स हैं, और अब हमने स्कैनिंग को डिस्कस किया और गिविंग रीजंस को डिस्कस किया। अभी सेक्शन सी में हम राइटिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ आपने किस तरह राइट डाउन करना है। इन दिस सेक्शन वी विल ब्रीफली टेक इनटू अकाउंट, और हम इस तरह हम इनको टेक इनटू अकाउंट करेंगे। इस तरह हम तफसील के साथ इनको आप देखेंगे, गो थ्रू करेंगे। व्हाट इज ए पैराग्राफ, क्या है, व्हाट इज पैराग्राफ मेड ऑफ, किस तरह किया जाता है, व्हाट इज इट टॉपिक ऑफ सेंटेंस, और किस तरह जुमला बनाया जाता है इस टॉपिक का, व्हाट आर सपोर्टिंग डिटेल्स, और उसकी उस पैराग्राफ को बनाने में क्या सपोर्टिंग डिटेल चाहिए होती है और क्या चीजें होती हैं। We would advise you to read the explanation very carefully. हम आपको एडवाइस करेंगे कि इसको तफसील के साथ, एक्सप्लेन के साथ, बड़े एहतियात के साथ पढ़िए। एंड डू ऑल द एक्टिविटीज, और सारी की सारी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कीजिए। आल्सो ask your tutor to you help your whenever you don't understand a point, और अपने ट्यूटर से ज़रूर मदद लीजिए अगर आपको इस चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, समझने में मदद नहीं मिल रही, आप नहीं समझ पा रहे। तो डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने कितने पैराग्राफ को डिस्कस किया है, लास्ट में स्कैनिंग में भी किया, गिविंग रीजन में भी किया, तो वो सारे सारे पैराग्राफ है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस। एक जो पैराग्राफ होता है जुमलों का एक ग्रुप होता है, दैट ऑल रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टॉपिक, और वो एक खास टॉपिक पे मुश्तमिल होता है, और सेंट्रल थीम या उसका मरकजी किरदार होता है, या एक सेंट्रल जो आइडिया होता है। एवरी पैराग्राफ हैज ए की कंसेप्ट और मेन आइडिया। जो हर पैराग्राफ है उसका की कंसेप्ट होता है, यानी कि मेन जो चीज होती है जिसका मतलब लिखा जाता है। पैराग्राफ इज डिफाइंड एज ए ग्रुप, और एक पैराग्राफ जो है ना वो ग्रुप को डिफाइन करता है। अब सेंटेंसेस के जुमलों दैट डिफाइंस वन मेन आइडिया, और वो एक मेन आइडिया बनाता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जुमले बनकर एक मेन आइडिया बनाता है। द मेन आइडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मेन आइडिया होता है, यानी कि जो सेंट्रल चीज होती है, जो मरकजी किरदार होता है, वो एक इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन का, एक पीस टुकड़ा होता है। द राइटर वांट्स यू टू नो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दैट पैराग्राफ, और जो राइटर होता है उसको पता होता है कि वो किस तरह उस थीम को उस पैराग्राफ में अंडरस्टैंड करवा सकता है, या किस तरह उसको लिखेगा। पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ सेंटेंस। एक पैराग्राफ जो है ना वो सीरीज जुमलों का एक सीरीज होती है, यानी कि एक सीक्वेंस होता है, दैट आर ऑर्गेनाइज, और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड कंसिस्टेंस, और उसकी कंसिस्टेंसी होती है, मुस्लिम मिजाजी होती है, एक दूसरे के साथ लिंक्स होते हैं, और उस पैराग्राफ को जुमलों के जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। देन मेक टू यू पैराग्राफ। एक राइटर ऐसी चीजें कर सकता है। एंड दीज सेंटेंसेस, और ये जो जुमले होते हैं, आर ऑल रिलेटेड टू वन सिंगल टॉपिक, और वो सारे के सारे एक सिंगल टॉपिक पर कंप्राइजेज होते हैं, और या उनका तल्लुक होता है। सम टीचर्स माइट टेल यू, कुछ जो उस्ताद हैं, ये टीचर्स हैं, उन्होंने आपको बताया होगा दैट पैराग्राफ मस्ट बी एटलीस्ट 5 सेंटेंस लॉन्ग, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना या कम से कम एटलीस्ट जो है ना 5 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए, या 5 जुमले उसमें होना चाहिए एक पैराग्राफ में। However, there is no minimum number of sentences. उनमें कोई मिनिमम जो जुमले हैं वो नहीं होंगे रिक्वायर्ड फॉर पैराग्राफ टू बी ए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए या पैराग्राफ बनाने के लिए, इफ यू आर रीडिंग ए वेल रिटन ऐसे, अगर आप एक अच्छा जो लिखा हुआ ऐसे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया दैट इज डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, उसको पैराग्राफ में जो है ना वो तकसीम किया होता है। वाई, क्यों? बिकॉज पैराग्राफ शो ए रीडर वेयर द इजी बिगन्स एंड एंड्स। जो पढ़ने वाले को ये जाहिर करता है उसके शुरू और आखिर जो है ना वो मतलब शुरू से लेकर आखिर तक उसको आसानी से उन तमाम चीज़ों को पढ़ने को और समझने को मिलती है। एंड हेल्प, एंड दस चनाचे वो हेल्प करता है पढ़ने को, सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऐसे, कि उस मजमून को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरीके से उसको अरेंज किया गया है। पैराग्राफ कैन कंटेन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पैराग्राफ में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इंफॉर्मेशन जो कंटेन होती हैं, शामिल होती हैं। आ पैराग्राफ माइट, एक पैराग्राफ जो मुख्तलिफ होता है उसमें एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। डिस्क्राइब प्लेस, यानी कि जगह, करैक्टर, किरदार और प्रोसेस को बयान किया होता है। नरेटिव सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स को बयान किया जाता है। कंपेयर और कंट्रास्ट टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर किया जाता है। क्लासीफाई आइटम्स को कैटेगरीज में उसको क्लासीफाई किया जाता है। डिस्क्राइब कॉजेस एंड इफेक्ट्स, और उसकी जो रीजंस हैं और जो इफेक्ट्स हैं, जो असरात हैं, उसको बयान किया जाता है। वो एक पैराग्राफ बनता है। व्हाट इज पैराग्राफ मेड ऑफ, किस तरह पैराग्राफ बनता है या कैसे उसको बनाया जाता है, पैराग्राफ क्या होता है। ए पैराग्राफ हैज द फॉलोइंग 3 एसेंशियल एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं। द मेन आइडिया,
जो मेन सेंटर करेक्टर होता है, मेन आइडिया इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट दैट वी कॉल द टॉपिक सेंटेंस, और उसको एक जो मेन जो स्टेटमेंट होती है वो रीजन होती है, और उसको हम उसको टॉपिक कहते हैं तमाम चीज़ों को। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन आइडिया, और जो मेन आइडिया को थ्रू सपोर्टिंग डिटेल, सपोर्टिंग जो उसके मददगार वाली चीज़ें होती हैं, तफसीलात होती हैं, उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन करती हैं जो मेन आइडिया। लेट अस ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड ईच एलिमेंट। आइए हम इन तमाम चीज़ों को हर एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वी विल गिव यू एग्जांपल ऑफ फॉलोड बाय एक्टिविटीज़, और उन तमाम जो एग्जांपल्स है उसको फॉलो करते हैं, उन तमाम सरगर्मी दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एलिमेंट, और उसमें हर किस्म के एलिमेंट को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले मेन आइडिया। मेन आइडिया, एवरी पैराग्राफ हैज अ सेंट्रल आइडिया थीम दैट इज कॉल्ड द मेन आइडिया। हर किसी का सेंट्रल करेक्टर होता है, मेन किरदार होता है जिसको हम मेन आइडिया कहते हैं, मेन फोकस होता है, मेन टॉपिक होता है, मेन सेंटेंसेस होते हैं, और मेन एक थिंग होती है जिसको हम लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसे लिखना है हमने एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल पे लिखना जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या कितने चेयर्स होंगे, कितने टेबल होंगे, कितने लोगों की उसमें गुंजाइश होगी, तो इसको पूरे का पूरा मेन जो इसका सेंटर थीम है उसको हम मेन आइडिया बोलते हैं। और इसी तरह इनको मिडल में, इसी तरह एंड पे चीज़ें सेंटेंसेस मिलाकर मेन आइडिया उसका कंप्लीट किया जाता है। इसके अलावा द टॉपिक सेंटेंस, और उसी जो एग्जामिनेशन हॉल है, जो ये इसका टॉपिक सेंटेंसेस है, जिसकी हम बाहर वाले गेट से लेकर अंदर वाली, और हर एक टेबल, हर एक चेयर्स, उसमें कितने लाइट्स लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेंज है, कितने फैंस लगे हुए हैं, कितने रोशनदान लगे हुए हैं, और पूरे का पूरा जो हम जो नक्शा सेंटेंसेस में यानी कि जुमलों में बयान करेंगे उसको हम टॉपिक ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। तो मेन आइडिया हो गया, टॉपिक ऑफ सेंटेंसेस हो गया, इसके अलावा जो सपोर्टिंग डिटेल है उसकी, और कि वो किस तरह बनाया गया, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करके, कौन कौन की चीज़ें बुनियाद रखी गई है एक एग्जामिनेशन हॉल को बनाने के लिए, जो उसको हेल्प आउट कर रही है, जो उसको सपोर्ट करती है एग्जामिनेशन हॉल को लॉन्च करने के लिए, अरेंज करने के लिए, तो वो सारी की सारी सपोर्टिंग डिटेल में आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था मेन आइडिया और मेन करेक्टर आपको समझने का तरीका। प्लीज नोट, थिंक ऑफ द पैराग्राफ विल विद द टॉपिक। आप किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, आप उसके मेन चीज़ें होती हैं, उसके जो सेंट्रल करेक्टर होता है, और जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, जिससे आप पूरे का पूरा जो ऐसे या मजमून लिखा जाता है, उन तमाम चीज़ों को लाजमी सॉर्ट आउट करके उसको अरेंज करके लिखिएगा। और यही चीज़ें सपोर्टिंग डिटेल में जो आपको हेल्प आउट करती है, उसको एक्सपेंड करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसकी स्ट्रेंथ बनती है, और जिससे आपका टॉपिक का जुमला बनता है, और टॉपिक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपका पैराग्राफ मुकम्मल शेप की शक्ल में आपके सामने आता है। तो ये था आपका पैराग्राफ जिसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ये रिकैप है, इसको भी आप रीड आउट करके अपनी नॉलेज में इनहेंस कर सकते हैं। हमारा काम था आपको सेंट्रल थीम दे देना, आपको एक शॉर्टकट वर्जन देना। इसके अलावा पैराग्राफ का मतलब कि यही चीज़ें बार बार रिपीट एंड टेलीकास्ट हो रही हैं। 15 असेसमेंट है, 16 असेसमेंट है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके आप ना सिर्फ नॉलेज को, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है और नीचे एक और पैराग्राफ 1 है, और एग्जामिनेशन के मतलब है कि किस तरह उसने तमाम चीज़ों को राइट डाउन किया हुआ है। इसके अलावा पैराग्राफ 1 में ये चीज़ें हैं दी गई हैं, और किस तरह मोस्ट सूटेबल टॉपिक सेंटेंस है इसको उन्होंने अरेंज किया हुआ है, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा पैराग्राफ एक और दिया गया, माय फ्रेंड यू आर ए ब्लेसिंग, आप मेरे लिए एक नेमत है। और ये जो पैराग्राफ है इसको आप देखें, ट्रू फ्रेंड्स आर परहैप्स ओनली वन हु सपोर्ट यू थ्रू द ट्रायल्स एंड ट्रबल्स। जो हर किस्म की प्रॉब्लम्स में एक जो अच्छा दोस्त है, अनकंडीशनली आपकी जो है ना वो मुश्किल हालात में और ट्रायल्स में आपकी प्रॉब्लम अनकंडीशनली आपको मदद फराम करता है, आपको सपोर्ट फराम करता है। यूनिक ब्लेंड ऑफ अफेक्शन, मोहब्बत, आपकी लॉयल्टी, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड लुक्स फॉर एंड टू परहैप्स। और इन तमाम चीज़ों को मेरा दोस्त एक नेमत के तौर पे उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ, और सूटेबल टॉपिक सेंटेंसेस, और फ्रेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर लाइफ, फ्रेंड्स इज इंटरनल मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। और ये सारी की सारी आपको चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप इसको लर्न कर सकें और अपने लिए खुद एक चीज़ तैयार कर सकें। Now we will move further discussion another important element of paragraph, that is the supporting details, as we have already said that the main idea stated in the topic sentence, the most important sentence in a paragraph। जो main idea होता है तमाम जुमलों के
और वही मिलकर आपको पैराग्राफ बनता है, और वही जो टॉपिक सेंटेंस नीड्स होती है वही आपके सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। और व्हाट आर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, दे कम आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस मेक अप अपना बॉडी है पैराग्राफ, और वो जो बॉडी है आपकी पैराग्राफ की वही आपके मेन टॉपिक सेंटेंस होते हैं। व्हाट डू दे डू, और दे गिव डिटेल्स टू डेवलप एंड सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, और वो जो सारी की सारी टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं और मेन जो बॉडी होती है वही पैराग्राफ बनाती है, और वही आपका मेन आइडिया प्रेजेंट करती है। व्हाट इज द क्लोजिंग सेंटेंस, हम इसको आखिर में क्या लिखेंगे? द क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस इन ए पैराग्राफ। जो क्लोजिंग सेंटेंस होता है जिसमें हम अपनी बातचीत किसी के भी मतलब है वो हम खत्म कर रहे होते हैं, उसको हम क्लोजिंग सेंटेंस कहते हैं अपने पैराग्राफ में, एसेस में, या किसी भी ऐसी चीज में। तो व्हाट डज इट डू? इट रिस्टेट द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ, रीड द शॉर्ट पैराग्राफ। और ये दोबारा बयान किया गया है कि एक जो पैराग्राफ है उसको आपने किस तरह रीड आउट करना है, किस तरह एक्सप्लेन करना है, किस तरह उसका सेंटर करेक्टर होगा, किस तरह उसका मेन आइडिया होगा, किस तरह उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होगी, और देन यू बिकम और यू कैन राइट डाउन योर पैराग्राफ। सो इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सोलर एनर्जी के मतलब लिखा हुआ था, पैराग्राफ इज अबाउट सोलर एनर्जी, द मेन आइडिया इज स्टार्टेड स्टेटेड और रिटन इन टॉपिक सेंटेंस। और जो मेन जो टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ था, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पहला सोर्स है एनर्जी का, जो सूरज है, सपोर्ट लाइफ, जो जिंदगी को सपोर्ट कर रहा है ऑन अर्थ जमीन पर, एंड इट्स एटमॉस्फेयर और इस माहौल पे। द रेस्ट ऑफ द अंडरलाइन सेंटेंसेस और द सपोर्टिंग डिटेल दैट फर्दर एक्सप्लेन, जो बाकी जो अंडरलाइन की हुई है जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उस पैराग्राफ की, और जो उसकी स्ट्रेंथ एंड मेन आइडिया को सपोर्ट करती हैं। आल्सो नोटिस दैट लास्ट बोल्ड सेंटेंस विच इज कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो आखिर पे जो लाइनें जो दी गई हैं उसमें वो आपके पूरे का पूरा मेन आइडिया को सपोर्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, असेसमेंट 18, और असेसमेंट 18 में आप एक दो पैराग्राफ दिए हैं, इसको आप एक्सरसाइज कीजिए, और ये आपके लिए एक और असेसमेंट 19 में एक्टिविटी है, और इन एक्टिविटीज को लेकर इन सवालों के जवाब राइट डाउन करिए। तो ये आपका था डियर स्टूडेंट यूनिट 7, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को, पैराग्राफ को, गिविंग रीजंस को, स्कैनिंग को डिस्कस किया, ताकि आप इसको प्रॉपर डिटेल के साथ समझ सकें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले हमने अख्ताम करें अपने लेक्चर के तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो आपके साथी हैं उनको लाजमी शेयर करें, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है इसको खुद जाके जो है ना सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच टाइम दें, ताकि मुझे जो है ना हौसला अफजाई मिल सके। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत करके तैयारी करने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपको इसका थीम प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, और वॉच हर वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरे चीज़ देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लास्ट पे आपको बताने वाली होती हैं, और वही चीज़ आपके लिए एग्जाम में भी हेल्प आउट होंगी। और यही आपसे रिक्वेस्ट है, इसी चीज़ से आप मुझे अपनी हौसला अफजाई देंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाले दिनों में यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ताकि आपको लाइव क्लासेस हो सकता है, आपको वीडियो पे ही लाइव क्लासेस का आगाज़ हो जाए, क्योंकि मेरे पास सोर्सेज के ज़राए की बहुत कमी है, और वो कमी आप लोग ही पूरा करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, और सब्सक्रिप्शन मेरी पूरी होगी तो मैं इसको मोनेटाइज करवाने के बाद मुझे पैसे मिलना शुरू होंगे, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, ताकि आपको मैं लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस का आगाज़ कर सकूं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है बहुत सारी हर चीज़ पे ग्रिप भी नहीं होती, टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं तो उन चीज़ों में मुझे हायर भी करने पड़ेंगे लोग, तो उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और सपोर्ट यही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।